in bipartisan matter are with those who have lost their lives. And if they are injured, we wish them speedy recovery. It is a situation where the entire nation has reason to give relief to the people concerned. All agencies, central government, state government, the Prime Minister of the country has spoken to the Chief Minister. He has expressed all help to be given to them. There has been some ex gratia payment already by the central government. I am sure the state government is doing. Mr. Devgoda ji, sir. Sir, whole house is with them. Sir. No, sorry, I made a mistake. I called leader of the opposition as Shri H.D. Devgoda. So that error is corrected. ठीक है ना? So Shri Mallikarjun Kharge ji, leader of the opposition. And before you say, sir, the whole house in one voice is with them. The entire country has converged all agencies to help out the people in distress. The Prime Minister, the Chief Minister, everyone is alert and engaged in the activity. Sir. सर ठीक है, आप जो मुनासिब समझे वो बोलिए। सर ये वायनाड के बारे में क्यों हंस रहे भाई? मैं कुछ भी बोलता सांप भी हंसते हैं और आप भी हंसते हैं क्या? सर मन दुखी है मेरा, मैं हंस नहीं रहा हूँ। मैं साफ कहता हूँ, मैं नहीं हंस रहा हूँ, मन दुखी है। सुबह पता लगाया तो कहा कि 2 दर्जन है, फिर पता लगाया नंबर और बढ़ता जा रहा है। और ये बहुत अच्छा लगा कि सभी शक्तियाँ केंद्र की और राज्य की, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और मुख्यमंत्री सबके सब इस मामले में सक्रिय हैं। ठीक है। और देश में जहाँ भी विपदा आती है। ठीक है साहब, ये देखिए मैं सर ये तो मुझे तो पूरी जानकारी वहाँ की नहीं है, और जो पेपर में मैं पढ़ा और वहाँ टेलीफोन से जो मालूमात लिया वही मुझे मालूम है, क्योंकि इतने लोग वहाँ पर मर चुके हैं वो मट्टी के ढेर में। अब तो 50 की गिनती हो गई, लेकिन उससे अंदाज़ा लगता है, क्योंकि ये रात के 2:30 बजे होने से किसी को पता नहीं चला कितने लोग मरे, कितने लोग हैं। और इसके लिए वहाँ की जो महिला है हमारी एमपी, उसके पास जानकारी है और वो अपनी बात रखना चाहती है। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप उसको अलाउ कीजिए, और जो चीज़ है, जो बातें आपने यहाँ पर बताया, सरकार अलर्ट है, वो मिनिस्ट्री अलर्ट, फलाना, वो बताएंगे। फलाना नहीं बताएंगे, नहीं, उनका सुनने के बाद वो बताएंगे। आप जो हमको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उसके बजाय सरकार वो इंफॉर्मेशन दिए तो ठीक होगा। क्या स्पेशल स्क्वाड वहाँ पर गया है, क्या मिलिट्री गई है, क्या सेंट्रल पुलिस फोर्स गया है, क्या पैसे का इंतजाम हुआ है, प्रतिपक्ष के नेता, डॉक्टर्स का इंतजाम। कटाक्ष में पूरा समझ गया हूँ और मैं जानता हूँ कि मुझे क्या इंफॉर्मेशन देना चाहिए। मेहरबानी करके मर्यादित आचरण कीजिए। नहीं, आप इतना लाइट कर रहे हो, ये गंभीर मामला है। यही तो मुश्किल है। आपको अंदाजा होना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ साहब, सूर्योदय से पहले जो देश का नेतृत्व, जो मालूमात और जो इंफॉर्मेशन आपके पास है, नहीं, वो सरकार हम सबको देना चाहिए। नहीं, आप अगर वो रेफर करें, बैठिए। आप ये कह रहे हैं कि आपके एक सदस्य को बोलने दूं, यही कह रहे हैं ना? ऑल यू आर सेइंग इज just will speak. I have heard it. Please. I have heard it. Honorable members. केरल में हुई लैंडस्लाइड की घटना को लेकर के आज राज्यसभा और लोकसभा दोनों जगहों पे विपक्ष ने मुद्दा उठाया। सबसे पहले राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज राज्यसभा में केरल के मुद्दे को लेकर के बोलना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने केरल के मुद्दे को लेकर के बोलना शुरू किया, वैसे ही सभापति जगदीप धनखड़ ने हाथ जोड़ा और उन्होंने कहा मन बहुत दुखी है। वैसे ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि साहब मैंने
अभी बात शुरू ही की थी और आप और उधर भी कुछ नेता मेरी बातों पे ऐसे ही हंसते हैं। लेकिन ये मुद्दा काफ़ी गंभीर है। जिस तरीके से कल देर रात 2 बजे के बाद जो है केरल के वायनाड में जो है लैंडस्लाइड होता है, जिसमें अभी तक जो मौत का आंकड़ा सामने आया है उसमें करीब 50 लोगों की मौत आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि हुई है। और इसी मुद्दे को लेकर के जो है मल्लिकार्जुन खड़गे जो है राज्यसभा में बोल रहे थे। उन्होंने ये मांग किया सरकार से कि सरकार जो है पैरामिलिट्री फोर्स वहाँ भेज रही है, फोर्स भेज रही है, तो कौन से जवान वहाँ पे भेज रही है, मेडिकल टीम भेज रही है, रेस्क्यू टीम भेज रही है, एनडीआरएफ की टीम भेज रही है, इन सारों चीज़ों की जानकारी जो है पटल पे देनी चाहिए। लेकिन वहीं उसी समय जो है जगदीप धनखड़ ने कहा कि केंद्र सरकार की पूरी टीम जो है केरल सरकार के कोऑर्डिनेशन में है, गृह मंत्री खुद कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, वो भी कोऑर्डिनेशन में है। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि देश में अगर इस तरीके की आपदा आई है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की टीमें वहाँ पे लग गई हैं पूरी काम करने के लिए। साथ में पूरा सामंजस्य बना हुआ है राज्य सरकार के साथ केंद्र सरकार का। तो इस मुद्दे को लेकर के पूरा देश गंभीर है। वहीं इसी मुद्दे को लेकर के जो है राहुल गांधी ने भी लोकसभा में बात को उठाया कि केंद्र सरकार को इस समय आगे आकर के केरल सरकार की पूरी मदद करनी चाहिए और पूरी मॉनिटरिंग करनी चाहिए। जहां जिस चीज़ की ज़रूरत हो वो इसी समय करना चाहिए। जो पीड़ित लोग हैं, जो पीड़ितों के परिजन हैं, उनके परिजनों को पूरी तरीके से मदद करनी चाहिए। मेडिकल टीम जो है केरल के लिए रवाना करनी चाहिए। राहुल गांधी के साथ आज विपक्ष वायनाड के मुद्दे को लेकर के कहीं न कहीं हावी होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वहीं जेपी नड्डा भी इस मुद्दे को लेकर के उठते हैं और वो भी इस बात को कहते हैं कि ये पूरी तरीके से जो है सेंट्रल गवर्नमेंट इस पूरे मुद्दे को लेकर के निगरानी कर रहा है और इसको किसी भी तरीके से जो है राजनीतिक मुद्दे के रूप में जो है परिवर्तित न किया जाए, क्योंकि 50 लोगों की करीब जानें वहाँ पे गई हैं, काफ़ी लोगों की फंसे होने की उम्मीद है वहाँ पे। तो पहला जो दायित्व बनता है, चाहे वो केंद्र सरकार का हो या राज्य सरकार का हो, तो जो लोग भी वहाँ फंसे हैं उनको रेस्क्यू किया जाए, उनको उचित जो है मेडिकल जो भी चीज़ें हैं, मेडिकल की चीज़ें हैं उसको मुहैया उनको किया जाए, ज़रूरत की चीज़ें वहाँ पहुँचाई जाए। राहुल गांधी ने एक और बात को उठाया कि जो कनेक्टिविटी वहाँ की पूरी टूट गई है, आसपास के गाँवों में जो पानी घुस आया है उसकी वजह से पूरा जो है वहाँ का जो एक दिनचर्या होता है वो पूरी तरीके से चरमरा सा गया है। लेकिन ये सारी बातें तो तब तक ठीक लगती हैं, लेकिन जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे और जगदीप धनखड़ के बीच में जो आज बातचीत हुआ वो एक जो चुटीला अंदाज था। धनखड़ साहब ने खुद से कहा कि आप जिस तरीके से कटाक्ष करना चाहते हैं इस मुद्दे को लेकर के, मैं इस पूरे मुद्दे को समझ रहा हूँ। तो ये कह सकते हैं कि ये मुद्दा काफ़ी गंभीर है, जिसमें 50 लोगों की मौत हुई है। पूरा भारत देश इस समय मरमाहत है इस मुद्दे से। तो कहीं भी कोई भी पार्टी हो, कोई भी दल हो, कोई भी राजनेता हो, चाहे संसद हो, संसद के अंदर लोकसभा हो या राज्यसभा हो, इस मुद्दे को लेकर के राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीति की रोटी नहीं सेकनी चाहिए, क्योंकि ये मामला 50 लोगों की मौत का मामला है और हज़ारों जिंदगियां वहाँ पे इससे जूझ रही हैं। तो पहले ये होना चाहिए, प्रायोरिटी ये होना चाहिए कि जो लोग वहाँ पे फंसे हैं, जो परिजन वहाँ परेशान हैं, उनकी सहूलियत के लिए सरकार क्या कर सकती है। दोनों सरकार को एक एक कदम आगे बढ़ करके, कदमों से कदम मिला करके इस त्रासदी की घड़ी में साथ आकर के काम करना चाहिए। नमस्कार।